एक्सरसाइज 3.4 का उदाहरण नंबर 13। दो अंकों की एक संख्या एवं उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए और ऐसी संख्याएं कितनी हैं यह भी ज्ञात करना है। ठीक है, तो दो अंकों की एक संख्या है तो उसको प्रसारित रूप में दो अंकों की एक संख्या है तो थोड़ा सा समझ लेते हैं हम साइड में। जैसे मान लीजिए दो अंकों की एक संख्या है 24। अब तरफ से मान ली कोई भी संख्या, दो अंक हो गए, ये इकाई का अंक हो जाएगा, ये दहाई का अंक हो जाएगा। इसे दहाई का अंक कहते हैं, इसे इकाई का अंक कहते हैं। ठीक है, इसको प्रसारित रूप में कैसे लिख सकते हैं? 10 को हम दहाई के अंक को 2 से गुणा करें, 4 जोड़ दें तो क्या 24 आता है? देखते हैं 10 दूनी 20 और प्लस 4 यानी आ गया 24। प्रसारित रूप में कैसे लिख सकते हैं? 10 गुना 2 प्लस में 4 ऐसे। तो यही हम मान लेंगे, माना इकाई का अंक और दहाई, एक इकाई का अंक होता है, एक दहाई का अंक होता है। ठीक है, तो माना दहाई का अंक, माना दहाई का अंक बराबर x, माना इकाई का अंक बराबर y, माना इकाई का अंक बराबर y। तो संख्या कौन सी बनेगी? प्रसारित रूप में जो संख्या वो कौन सी बनेगी? संख्या बनेगी 10x। जैसे ये है ना 10x, इसकी जगह x है, इसकी जगह y है, तो 10 इंटू एक्स प्लस वाई, 10x इंटू 10 इंटू एक्स प्लस में y, ये संख्या बन गई। अब सवाल है दो अंकों की एक संख्या, तो दो अंकों की एक संख्या ये है, ये दो अंकों की एक संख्या ये है, एवं उसके अंकों को उलटने पर, अंकों को उलट दिया तो क्या बन गया? ये 10y बन गया और प्लस में x हो गया। उलट दिया तो 42 हो गया ना। 42 का मतलब 10 गुणा 4 प्लस में 2 यानी 4 यहाँ आ गया और 2 यहाँ आ गया, यानी 10y प्लस x, यही हुआ ना। 24 का 42 हो गया। पहले 10 की गुणा 2 से की थी, अब 10 की गुणा 4 से करेंगे, यहाँ 4 आ जाएगा, अब यहाँ पे 2 आ जाएगा, उलट के ये बन जाएगा। तो कह रहे हैं कि संख्या के अंकों को और उसके उलटने के बाद जो संख्या बनी उसको अगर जोड़ दें, उनका योग कितना हो जाता है? 66 हो जाता है। दोबारा से पढ़ते हैं, दो अंकों की एक संख्या एवं उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग, एक संख्या ये बनी, एक संख्या ये बनी, इनका योग कितना कह रहे हैं? 66 है। तो इसे हल करते हैं, 10x प्लस ब्रैकेट खोल देंगे प्लस 10y प्लस x इज इक्वल टू 66। 10x में एक एक जोड़ दिया तो 11x आ गया, 11x प्लस 10y में एक y जोड़ेंगे तो आ जाएगा 11y बराबर कितना? 66। अब 11 कॉमन निकाल लेंगे, कितना आएगा? x प्लस वाई, बारी बारी से भाग करेंगे तो 11 से 11 कट जाएगा, क्या बचेगा? y बराबर 66। अब 11 इस ब्रैकेट में गुणा कर रहा है, बराबर की दूसरी साइड जाके ये भाग कर देगा, तो 11 के पहाड़ में 6 बार 66 आता है, तो x प्लस वाई आ जाएगा 6। एक समीकरण ये आ गई। ठीक है, अब आगे लिखा है, यदि संख्या के अंकों का अंतर y हो, संख्या के अंक कौन कौन से संख्या के अंक? मान लीजिए संख्या थी 24, तो संख्या का अंक कितना है? 2 - 4 भी हो सकता है। अगर 24 है तो 4 - 2 हो जाएगा, और अगर 42 है, 24 है ना, तो 4 में से 2 जाएगा तो 2, या तो 2 - 4 होगा, 4 - 2 होगा, जो बड़ी संख्या होगी उनसे घट जाएगा। ठीक है, तो कह रहे हैं कि यदि संख्या के अंकों का अंतर यानी या तो x - y2 है या y - x2 है, क्योंकि अभी हमें मालूम नहीं है कि कौन सी संख्या x बड़ी है कि y बड़ी है। तो कह रहे हैं कि यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो तो दो समीकरण बनेंगे, इसको तो मान लीजिए समीकरण 1। अब हमें कह रहे हैं प्रश्नानुसार क्या है? प्रश्नानुसार है कि दो संख्या के अंकों का अंतर अगर 2 है तो अंतर कैसे निकलेगा? या तो x - y बराबर 2 होगा, या फिर होगा y - x बराबर 2। तो ये वो मान लेंगे इसको समीकरण नंबर 2, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 3। ठीक है, अब पहली और दूसरी समीकरण लेंगे तब x y के मान निकाल लेंगे, फिर पहली और तीसरी समीकरण लेंगे तब x y के मान निकालेंगे। तो सिंपल वे है, वही मेथड है इसको आगे करने का। इसको और इसको जोड़ देंगे तो y से y कट जाएगा, तो x का मान आ जाएगा। तो समीकरण 2 और 1 को जोड़ने पर, या 1 जमा समीकरण 2 ऐसे लिखा जा सकता है। तो समीकरण 1 क्या है? x प्लस वाई बराबर 6। समीकरण 2 क्या है? x माइनस वाई बराबर 2। तो घट जाएगा, घटाने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि एक प्लस में है और एक माइनस में है, तो ये अपने आप से कट जाएगा। तो यह आ जाएगा 2x बराबर में 6 और 2 8। तो x कितना हो जाएगा? 4। 8 बटे 2 करेंगे
कट जाएगा, 4 आ जाएगा। तो दिस इम्प्लाइज x कितना आ जाएगा, 4। अब x 4 आ गया तो y निकल जाएगा। x 4 आएगा तो अगर x बराबर 4 आ गया तो y निकल जाएगा। तो समीकरण, तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर x का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या समीकरण थी, x प्लस वाई बराबर 6। x कितना है, 4, 4 प्लस वाई इक्वल टू 6, वाई ही रहेगा 6, यही 4 उड़ा के माइनस हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, y आ जाएगा 2, y आ जाएगा 2। तो अगर हमने समीकरण 2 ली है और समीकरण 1 ये ली है तो x आ रहा है 4, y आ रहा है 2। तो संख्या क्या हो जाएगी, संख्या हो जाएगी, संख्या बनेगी इकाई और दहाई के हिसाब से बन जाएगी संख्या। तो x क्या लिया था, देखो यहाँ पे x दहाई था तो 10 गुणा दहाई को 10 से गुणा किया और प्लस y, यानी 10 चौक 40 और प्लस में 2, तो संख्या बन गई 42। एक आंसर तो ये हो जाएगा। अब लेंगे समीकरण 1 और समीकरण 3। तो समीकरण 1 और समीकरण 3 का भी प्रोसेस है। y माइनस एक्स को बराबर 2 है तो इसको लिख सकते हैं माइनस एक्स प्लस वाई बराबर 2। ये भी समीकरण 3 ही है तो इसको लिख लेंगे क्योंकि x पहले है यहाँ पे तो x को चिन्ह सहित हमने आगे लिख दिया और y दूसरे प्लेस पे है तो y को दूसरे नंबर पे रख दिया और प्लस बराबर 2 हो गया। अब 1 और 3 को जोड़ देंगे, कैसे पता लगा, क्योंकि x पहले ही माइनस में है और यहाँ x प्लस में, तो सॉल्व करेंगे तो कट जाएगा तो y का मान निकल के आ जाएगा, इसलिए हम इसे जोड़ेंगे। अगर यहाँ माइनस होता प्लस होता तो हम फिर घटा देते, जिससे साइन चेंज हो जाता। तो समीकरण क्या लिखेंगे, अब समीकरण 1 प्लस समीकरण, अब ये वाले समीकरण लेंगे प्लस समीकरण 3। तो एक समीकरण क्या है, x प्लस वाई बराबर 6 और तीसरी समीकरण क्या है, माइनस एक्स प्लस वाई बराबर 2। जोड़ेंगे ना तो ये आप कट गए तो ये 2y बराबर 8। तो y कितना आ गया इम्प्लाइज, y इक्वल टू 8/2, कट गया 2 चौक 8, तो y कितना आ गया, y आ गया 4। एक आंसर y भी हो गया। अब इस y का मान, अब ये समीकरण नहीं लेंगे, इसमें नहीं रखेंगे मान क्योंकि ये इससे तो हो चुका सवाल हल। अब हमें तीसरी समीकरण है लेनी है क्योंकि हमने तीसरी ली है और पहली ली है, तो या तो इस वाली 3 में, इस वाली 3 मान रख दो y का, या फिर y का मान पहले समीकरण में रख देंगे। तो y का मान यहाँ लिख देते हैं, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो y का मान क्या था, 4 था, चूंकि समीकरण 1 लिख लेते हैं पहले। x समीकरण क्या थी, x प्लस वाई बराबर में 6, तो x को रहने देते हैं ऐसे ही। y कितना है यहाँ से, 4 बराबर 6, x बराबर 6 माइनस 4 बराबर 2, तो x आ गया 2। ये आंसर हो गया। समीकरण कितनी बनेगी, x अगर 2 आ गया, y 4 आ गया, तो समीकरण क्या थी, 10x प्लस वाई, ये थी ना 10x प्लस वाई। तो वो प्रोसेस है, 10 x की जगह क्या लिख देंगे 2 और y की जगह आ जाएगा 4, तो 20 जमा 4 तो जाएगा 24। एक आंसर ही हो जाएगा। तो संख्याएं कौन कौन सी होंगी, तो ऐसी 2 संख्याएं होंगी, ऐसी संख्या याद कीजिए। तो एक तो ये कितनी होंगी, 2 होंगी, एक 24 हो जाएगी और एक 42 हो जाएगी। ये सवाल है, संख्याएं याद कीजिए और ऐसी कितनी संख्याएं होंगी। तो संख्याएं याद हो गई, एक 42 हो गया और एक 24 हो गया। कितनी संख्याएं बनी ऐसी, 2, तो ये आंसर हो जाएगा। अब इनको हम जोड़ देंगे, जांच करेंगे तो कैसे करेंगे, कह रहे हैं संख्या ये थी और एक संख्या ये थी, कितनी थी, एक संख्या 42 थी और एक संख्या निकली है 24, तो 66 होना चाहिए। तो देखें कैसे आता है 66, जोड़ते हैं तो कितना आना चाहिए, 66। तो 4 और 2 6, 4 और 2 6, 66 आ गया और ये 66 के बराबर है। तो यानी हमारी जांच जो है वो सक्सेसफुल हुई, सत्य साबित हुई। एक्सरसाइज 3.4 का 11वां उदाहरण लेते हैं। 2 व्यक्तियों की आय का अनुपात 9:7 है और उनके खर्चों का अनुपात 4:3 है। यदि प्रत्येक व्यक्ति प्रति महीने में 2000 रुपये बचा लेता है तो उसकी मासिक आय, तो उन दोनों की मासिक आय याद करनी है। तो मान लेंगे कि दोनों व्यक्तियों की मासिक आय कितनी है, ये आय का अनुपात है तो 9x ये हो गया, 7x ये हो गया। तो पहले व्यक्ति की जो मासिक आय 9x हो जाएगा, दूसरे व्यक्ति की मासिक आय हो जाएगी 7x। अब कह रहे हैं उनके खर्चों का अनुपात 4:3 है, तो खर्चे y मान लिए। तो पहले व्यक्ति का खर्च हो जाएगा 4y और दूसरे व्यक्ति का खर्च हो जाएगा 3y। अब कह रहे हैं आगे सवाल में कि यदि प्रत्येक व्यक्ति प्रति महीने में 2000 रुपये बचा लेता है, तो बचाने का क्या मतलब है, बचाने का मतलब ये है कि अगर उसके
जितनी उसकी सैलरी है, आय है, उसमें से उसके खर्चे हटा दें तो वो कितना बचा लेगा, 2,000 रुपये बचा लेगा। यानी जितना वो कमा रहा है उसमें से अगर वो जितना खर्च कर रहा है वो घटा दें, कमाने में से जो कमा रहा है 9x कमा रहा है और 4y खर्चा है उसका, तो कितना बचेगा, 2,000 रुपये। दोनों के 2,000 रुपये बच रहे हैं। तो समीकरण एक कैसे बनेगी, प्रश्नानुसार समीकरण एक क्या बनेगी, प्रश्नानुसार समीकरण एक होगी 9x माइनस 4y। कितना बचा लेता है वो, कितनी 2,000 रुपये बचा लेता है, 2,000 रुपये। यानी आय में से खर्चे घटा दिए तो ये बचत आ गई। ऐसे से मान लेंगे समीकरण एक। ऐसे समीकरण दो है क्या, कि 7x दूसरे व्यक्ति की आय है और 3y दूसरे व्यक्ति का खर्चा है, तो ये हो जाएगा 7x माइनस 3y बराबर कितना, 2,000। इसे मान लेंगे समीकरण दो। अब हम क्या करेंगे कि अब इस समीकरण में क्या है कि सबके अंक आगे गुणांक जो है, y का गुणांक 4 है, y का गुणांक 3 है, यहाँ पे x का गुणांक 9 है, x का गुणांक 7 है। तो हमें याद, अगर y को विलोपित करना है तो क्या करेंगे कि ये गुणांक एक जैसे होने चाहिए, तभी तो कट पाएंगे आपस में, घटाएंगे और काट देंगे। तो कैसे घट पाएंगे, जब ये दोनों y के जो गुणांक हैं वो एक जैसे हों। तो इस y की इस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 तिया 12y, और इस 3 की इस 4 से गुणा कर देंगे तो 12y हो जाएगा। क्या मतलब है कहने का, कि इस समीकरण में के दोनों पक्षों में हम 3 से गुणा करेंगे, गुणा 3 करेंगे दोनों पक्षों में। और इसमें क्या करेंगे, इसके समीकरण में, समीकरण 2 में दोनों पक्षों में किससे गुणा करेंगे, 4 से। कैसे मालूम चला, इसे 4 से करेंगे गुणा, क्योंकि ऊपर 4 लिखा है y का गुणांक, तो यहाँ 4 से गुणा कर दिया। यहाँ पे 3 लिखा है तो ऊपर y के गुणांक में 3 से गुणा कर दिया, जिससे कि ये y विलोपित हो सकता है चिन्ह चेंज करके। तो क्या करेंगे, समीकरण एक के दोनों पक्षों में 3 से गुणा करने पर तो जाएगा 9 तिया 27, तो आ जाएगा 27x, गुणा करो 4 तिया 12 माइनस का 12y बराबर कितना, 3 दूनी 6, यानी 6,000। ये आगे समीकरण नंबर 3। अब इसमें 4 से गुणा करो, 7 चौक 28, 28x, 4 तिया 12y बराबर कितना, 4 दूनी 8, यानी 8,000। ये मान लिया समीकरण नंबर 4। अब क्या करें, घटाएंगे। अब इन्हें घटाने पर तो माइनस का चिन्ह लग जाएगा, यहाँ पे प्लस का चिन्ह लग जाएगा, यहाँ पे माइनस का चिन्ह आ जाएगा, तो एक माइनस में ये प्लस में कट जाएंगे। 28 में से 27 जाएगा तो माइनस का एक x बचेगा, यानी माइनस x बराबर 8,000 में से 6,000 घटाएंगे तो 2,000 बचेगा, और बड़ी संख्या क्या आएगा, चिन्ह लग जाएगा, इस माइनस से माइनस कट जाएगा, तो x कितना जाएगा, 2,000 रुपये, 2,000 रुपये आ जाएगा। अब इस x का मान किस समीकरण में रखें, जो जिसमें छोटे गुणांक हो, तो छोटे गुणांक इसमें हैं, आसानी से रखा जा सकता है समीकरण 2 में। तो x बराबर 2,000 आ गया, इसका मान समीकरण 2 में रखने पर का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 में रखेंगे। समीकरण 2 क्या है, ये है, तो चूंकि समीकरण 2 है 7x माइनस 3y बराबर 2,000। अब 7 गुणा x कितना, 2,000 माइनस 3y बराबर 2,000, 7 दूनी 14, 14,000 आ गया। 14,000 माइनस 3y बराबर 2,000, माइनस 3y ऐसे रखेंगे, 2,000 यहाँ ऐसे ही रहेगा, उधर जाके 14,000 माइनस हो जाएगा, तो कितना आएगा, 12,000। कितना आया, 12,000 माइनस का 3y। अब y बराबर, ये बड़ी संख्या का चिन्ह लग जाएगा, 14,000 बड़ा है ना 2,000 से, तो बड़ी संख्या का चिन्ह लग जाएगा। अब इस माइनस से माइनस काट दो और 12,000 को 3 से भाग कर दो, 12,000 को 3 से भाग कर देंगे तो कितना जाएगा, 4,000। ठीक है, तो y कितना आया, 4,000 रुपये। अब सवाल में क्या कह रहे हैं कि तो अगर ये सवाल निकाल लेते हैं हम, तो ये बताना है कि उसकी मासिक आय कितनी थी। तो मासिक आय कैसे निकलेगी, मासिक आय का मतलब था कि उसकी जो आय निकलती है वो कितनी आएगी। तो मासिक आय का अनुपात कितना है, 9x और 7x है। कितना है, 9x है और 7x है। ये दोनों व्यक्तियों की मासिक आय है, कितनी है, 9x है और 7x है। तो पहले व्यक्ति की जो आय है वो कितनी है, पहले व्यक्ति
व्यक्ति की आय बराबर 9x। x कितना आया 2000, तो 9 को 2000 से गुणा कर दो तो कितना जाएगा 18,000 रुपये। ये पहले व्यक्ति की आय आ जाएगी, मासिक आय। दूसरे व्यक्ति की मासिक आय कैसे निकलेगी? दूसरे एक आंसर तो ये हो जाएगा, दूसरे व्यक्ति की मासिक आय, दूसरे व्यक्ति की मासिक आय बराबर कितनी है 7x। तो 7 गुणा x कितना आया 2000, 7 गुणा 2000, तो ये लोग 7 गुणा 2000 कर देते हैं तो कितना जाएगा 14,000। तो एक आंसर ही हो जाएगा 14,000 रुपये और एक आंसर हो जाएगा 18,000 रुपये। एक आंसर ये और एक आंसर ये।